morning students. In chapter number 2 polynomials, our today's topic is algebraic identities. Okay. In this chapter we will have to study 11 identities in all. अपने पास टोटल 11 identities है जिन पे based questions exercise 2.5 में आ रहे हैं. So one by one we will solve all the identities and questions based on them. So today we will solve questions based on this identity. X plus a into x plus b equals to x square plus a plus b into x plus ab. This identity you might have used in 8th standard also. आपने 8th class में भी ये identity पढ़ी हुई है. So let us solve some examples which are based on this identity. Suppose any question is given x plus 4 multiplied by x plus 5. If any question is given in this form and we have to solve it, we have to simplify it. तो हम क्या करेंगे? We will apply this formula. देखेंगे question is given in this form x plus a into x plus b. इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, so we will apply this formula. और यहाँ पे आप लिखेंगे here a equals to 4 and b equals to 5. So in place of a and b we will keep their values. तो आप सॉल्व करेंगे. देखिए x तो x ही है, यहाँ x की वैल्यू x ही है, लेकिन जरूरी नहीं हर बार x हो. मे भी अगर यहाँ वेरिएबल y आ जाए, अगर यहाँ y आता तो हम यहाँ लिखते y स्क्वायर. ठीक है ना. तो हमने लिखा x स्क्वायर प्लस a will be replaced by 4 plus b will be replaced by 5 into x plus ab. a is 4 into b is 5. ab मतलब they are in multiplication with each other. तो a is 4 multiply b is 5. Now solve it. X square plus 4 plus 5 9x plus 4 5s are 20. So x plus 4 multiply by x plus 5 is equal to x square plus 9x plus 20. With the help of this identity we have solved it. Now have a look at this example. अब यहाँ x plus 4 into x minus 9 is given. That means एक टर्म तो पॉजिटिव है, दूसरी टर्म नेगेटिव है. तो यहाँ 9 क्लास आप कंफ्यूज ना हो. आप फॉर्मूला यही याद रखें. आप फॉर्मूला प्लस वाला ही याद रखें, क्योंकि अगर मैं आपको अगर a नेगेटिव है b पॉजिटिव है उसका फॉर्मूला अलग बताऊं, या a पॉजिटिव है b नेगेटिव है उसका फॉर्मूला अलग बताऊं, या a और b दोनों नेगेटिव है उसका फॉर्मूला अलग बताऊं, तो आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे. इसलिए फॉर्मूला यही याद रखिए. बस अगर कोई वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ वैल्यू रख देंगे. जैसे हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल. x plus 4 into x plus x minus 9. हम अप्लाई करेंगे x plus a into x plus b. That same identity we will apply here. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. आपने वो सेम फॉर्मूला लगाया x square plus a plus b into x plus ab. बट जब वैल्यू रखेंगे यहाँ पे here x तो x के इक्वल है, a is equal to 4 and b equals to minus 9. बिकॉज यहाँ x plus b चाहिए, यहाँ x minus 9 आ रहा है. तो क्या आप इसको x plus minus 9 इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि आपको ये फॉर्म मिल जाए x plus b. x plus b यानी कि b की वैल्यू कितनी होगी? नेगेटिव 9. यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा बस, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, आपने क्वेश्चन को पहले इसी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया ताकि ये सेम टू सेम फॉर्म मिल सके आपको. ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है ही. x plus b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए आपने लिख दिया x plus into minus 9. तो a हो गया 4 और b हो गया minus 9. अब आप जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो b को रिप्लेस करेंगे minus 9 से. Now let us solve it. x square plus a is 4 plus according to formula plus ही आएगा. b is negative 9. तो कोई दिक्कत नहीं, negative 9 लिख दिया. स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया into x plus ab. a is 4 into b is minus 9. Now solve it. x square 4 is positive, 9 is negative. 4 minus 9 minus 5. ये आ गया प्लस और ब्रैकेट में आ गया minus 5 into x. Plus 4 into minus 9. 9 4s are 36. Plus minus minus. So our answer is x square plus minus minus 5x minus 36. So in this manner we can solve it. कहीं कोई दिक्कत नहीं है. फॉर्मूला में कंफ्यूज होना नहीं है. फॉर्मूला आप एक ही याद रखेंगे. कोई पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हम उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देंगे और कुछ मॉडिफिकेशन आपको फॉर्मूला में नहीं करना है. ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया इफ बोथ द वैल्यूज आर पॉजिटिव देन हाउ यू विल सॉल्व इट. फिर मैंने आपको बताया अगर कोई सी भी एक वैल्यू नेगेटिव, जैसे मैंने ये नेगेटिव ले लिया, ऐसे ये भी नेगेटिव आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है.
y minus 8 into y minus 7, मान लेते हैं ये क्वेश्चन आ गया। नाउ बोथ आर नेगेटिव, तो फॉर्मूला हमें सेम लगाना है। पहले आप इस लेफ्ट हैंड साइड को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो क्या हम इसका कर सकते हैं y प्लस माइनस 8 इंटू वाई प्लस माइनस 7 हो गया। x प्लस a इंटू एक्स प्लस b की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया। दैट मीन्स वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। बस वैल्यूज a और b की क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। यहाँ x किससे रिप्लेस होगा, y से, बिकॉज यहाँ वेरिएबल y आपको दिया गया है। ठीक है, a will be replaced by -8 and b will be replaced by -7। दैट्स इट। ये वैल्यूज आंसर रख दीजिए, कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी ही नहीं। नाउ सॉल्व इट। की वैल्यू है x will be replaced by y, तो आ गया y स्क्वायर प्लस a is -8 plus b is -7। टू साइंस कांट कम टुगेदर, तो हमने ब्रैकेट लगाया into x, x will be replaced by y plus a into b, a is -8 multiplied by b is -7। ठीक है, वैल्यू में कोई दिक्कत आई, वेरिएबल x को रिप्लेस किया y से, बिकॉज यहाँ वेरिएबल y दिया गया है, प्लस a will be replaced by -8, प्लस का प्लस आया, b will be replaced by -7 into वेरिएबल x को रिप्लेस किया y से, प्लस a into b, a is -8 into b is -7। नाउ सॉल्व इट। y स्क्वायर प्लस -8 प्लस माइनस -7 into y प्लस -8 into -7, 8 7 56, and when we multiply two negative numbers answer is always positive। आप अगर दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। 8 7 56, minus will be cancelled by minus, so our answer is y square -8 -7 minus plus, but sign minus, तो आ गया -15y plus 56। ये अपना आंसर आ गया। तो अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव दी गई तब भी आप कर सकते हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिया तब भी आप कर सकते हैं, दोनों पॉजिटिव दिए तो आप कर ही सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस आइडेंटिटी को यूज करके क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब मान लो थोड़ा सा इसको और डिफिकल्ट अगर करें हम क्वेश्चन को या एग्जांपल को, तो अगर आपको दिया गया है z स्क्वायर -4 इंटू z स्क्वायर प्लस 8, मान लो ये दिया गया, ये सेम टाइप आ रहा है x प्लस a इंटू एक्स प्लस b। वेरिएबल कुछ तो हो सकता है लेकिन वेरिएबल दोनों में सेम होना चाहिए। तो यहाँ z स्क्वायर आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी z स्क्वायर ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको आपने लिखा z स्क्वायर प्लस -4 इंटू z स्क्वायर प्लस 8। सो हियर वी कैन अप्लाई फॉर्मूला x प्लस a इंटू एक्स प्लस b which is equal to x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ab। ओके, अब यहाँ लिखेंगे आप here x is equal to z स्क्वायर, x की वैल्यू किसके इक्वल है, z स्क्वायर के इक्वल है। ओके, a is equal to -4, a -4 है and b is equal to 8। ठीक है, अब आप सारी वैल्यूज रख दीजिए। दिस x will be replaced by z स्क्वायर, x को रिप्लेस किया z स्क्वायर, तो उसके ऊपर जो स्क्वायर है वो तो लगेगा ही ना, तो ये आ गया z स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस a is -4 प्लस b is 8 into x, x किससे रिप्लेस होगा z स्क्वायर से, प्लस ab, a is -4 मल्टीप्लाई b is 8। अब कर लीजिए सॉल्व। z स्क्वायर स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, पावर 4। यहाँ देखिए 8 पॉजिटिव है 4 नेगेटिव है, तो 8 - 4 4, तो ये आ गया 4z स्क्वायर, 8 into -4 -32। सो इट इज आवर आंसर। जरूरी नहीं है हर वक्त वेरिएबल x है, वेरिएबल y, वेरिएबल z स्क्वायर कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। तो आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, सभी की वैल्यूज आप सही से पुट कर देंगे। ओके, आए समझ? अब इसी आइडेंटिटी का इम्प्लीमेंटेशन अगर कोई कांस्टेंट नंबर दे दिए उसमें कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया 103 मल्टीप्लाई 107 एंड क्वेश्चन इज इवैल्यूएट बाय सुटेबल आइडेंटिटी। किसी सुटेबल आइडेंटिटी से आप इसको इवैल्यूएट कीजिए। हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं लेकिन एग्जाम में ऐसे आएगा विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन इवैल्यूएट बाय यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब देखिए आप 103 को क्या आप 100 + 3 लिख सकते हैं,
In the same way 107 can be written as 100 plus 7. यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि जो ये नंबर आएगा ये सेम आना चाहिए। ये नहीं कि मैम 110 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, तो उससे फॉर्मूला नहीं बनेगा। ये जो बेस नंबर जो फर्स्ट नंबर है दैट शुड बी सेम, तभी तो फॉर्मूला बनेगा। जैसे यहाँ x सेम आ रहा है दोनों में, तो यहाँ पे x क्या है, यहाँ पे x 100 है, तो ये नंबर सेम आना चाहिए। ओके, बाय चांस 107 की जगह अगर 98 होता तो हम लिखते 100 माइनस 2, ताकि ये नंबर फर्स्ट नंबर क्या आ जाए, सेम आ जाए। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे हो गया फॉर्मूला x plus a into x plus b which is equal to x square plus a plus b into x plus ab। अब रखिए यहाँ वैल्यू here x is equal to 100। x क्या है 100, x will be replaced by 100, a is 3 and b is 7। अब रख दीजिए वैल्यू x square, x कितना है 100, तो ये आ गया 100 square plus a is 3 plus b is 7 into x, x is 100 plus ab, a is 3, b is 7, so 100 square is 10,000 plus 7 plus 3 10, 10 into 100 1000 plus 7 3 is 21। all are positive, सारे पॉजिटिव है, सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 11021। इस तरीके से अगर कोई कांस्टेंट नंबर्स दिए गए हैं तो भी आप सॉल्व करके इजीली इनको इवैल्यूएट कर सकते हैं। अब यहाँ तो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आ गई। मान लीजिए अगर आपके पास दिया हुआ है एग्जांपल कि इवैल्यूएट 101 मल्टीप्लाई बाय 97। अब इसको आप कैसे लिखेंगे? कैन वी राइट 101 एज 100 प्लस 1 एंड 97 एज 100 माइनस 3। एज आई टोल्ड यू कि फर्स्ट नंबर शुड बी सेम, जैसे कि यहाँ वेरिएबल x सेम आ रहा है वैसे यहाँ ये वाला नंबर सेम आना चाहिए, तो सेम फॉर्मूला लगेगा। लेकिन इस बार ये वाला टर्म क्या है, नेगेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। आपने इसको लिखा 100 प्लस 1 इंटू 100 प्लस इंटू माइनस 3, इस तरीके से लिखिए। तो फॉर्मूला इज सेम, x प्लस a इंटू x प्लस b विच इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू x प्लस ab, जहाँ x कितना है 100 है, a कितना है 1 है एंड b इज -3। सो नाउ वी विल कीप वैल्यू इन दिस आइडेंटिटी। अब यहाँ हम वैल्यू पुट करते हैं। x विल बी रिप्लेस्ड बाय 100, तो आ गया 100 स्क्वायर प्लस a इज 1 प्लस b इज -3 इंटू x इज 100 प्लस a इज 1 इंटू b इज -3। कोई दिक्कत है समझने में? आगे बढ़िए, आगे सॉल्व कीजिए। 100 स्क्वायर इज 10,000 प्लस 1 पॉजिटिव है 3 नेगेटिव है, 1 माइनस 3 माइनस 2 इंटू 100, 1 इंटू -3 तो ये आ गया 10,000 माइनस 2 इंटू 100 माइनस 200 माइनस 3। अब ये 200 है और 3 दोनों नेगेटिव है, बोथ दीज नंबर्स आर नेगेटिव, सो वी कैन ऐड देम। आपने ऐड किया तो ये मिल गया 10,000 माइनस 203 और सॉल्व कीजिए इसको। 10,000 में से आप 203 अगर डिडक्ट करते हैं तो क्या मिलता है आपको 9797। सो आवर आंसर इज 9797। तो आपने देखा इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जो इस पे बेस्ड है, चाहे वो कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है या वेरिएबल की फॉर्म में क्वेश्चन है, जो इससे पहले एग्जांपल्स में उन्होंने पढ़ा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी you can solve first question of your exercise 2.5 and some of the parts of question number 2 also. So please try with this help of this identity, and in next class we'll meet with the second and third identity.